प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता। राष्ट्र के नाम संबोधन बना सियासी तूफान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, क्या प्रधानमंत्री पर गिरेगी कानूनी आंच या फिर ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है? ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। इसके पीछे की जो वजह है वो आपको भी चौंका सकती है, क्योंकि चुनाव का मौसम और सियासत अपने चरम पर है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर ऐसा विवाद छिड़ गया है, ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला कर रख दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव के दौरान दिया गया ये भाषण नियमों के खिलाफ था? क्या सरकारी मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति पर भी पड़ सकता है? यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बचा, बल्कि पूरी तरीके से इस मुद्दे ने कानूनी मोड़ ले लिया है। खबर की हेडलाइन देखिए, पीएम के संबोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस नेता ने दायर की याचिका। कांग्रेस उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के प्रसारण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मोदी के टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संबोधन ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ये सभी हेडलाइंस है। अब आपको विस्तार से खबर बता देती हूँ। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल के दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन को चुनौती दे दी है। इस याचिका में उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह संबोधन आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी एमसीसी का पूरा उल्लंघन करता है। आरोप यह है कि यह भाषण दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ और उसमें विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला गया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर आलोचना की गई इस संबोधन में और मतदाताओं से उन्हें जवाबदेह ठहराने की अपील की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों का इस तरह से यूज करना, इस तरह के तरीके से इस्तेमाल करना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ है और आचार संहिता का उल्लंघन है, और इसे लेके प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। इससे पहले भी आपको मैंने खबर दिखाई थी विस्तार से कि 700 से अधिक नागरिकों ने पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। शिकायत पर हस्ताक्षर किए गए थे और हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व नौकरशाह, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल थे। उन्होंने कहा था कि यह भाषण दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी पैसों से चलने वाले मंचों पर यानी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था, जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके एक तरफा चुनावी प्रचार करने जैसा था। मैंने आपको ये खबर डिटेल में दिखाई थी। आचार संहिता के नियमों का हवाला देते हुए हस्ताक्षर जो थे, सिग्नेचर जो थे, किए गए थे और ये कहा गया था कि इससे सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ मिला और निष्पक्ष चुनावी माहौल को नुकसान पहुंचा। और अब इसी मामले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, ये कहते हुए कांग्रेस के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डाली है। अब यहाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आदर्श जो है चुनाव आचार संहिता होती क्या है, किसे कहते हैं, तो वो भी बता देती हूँ। एमसीसी साफ तौर पर ये तय करती है कि चुनाव के दौरान कोई भी सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी या सरकारी मंचों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे यानी कि अपने प्रमोशन के लिए नहीं कर सकता। यानी अगर सरकारी चैनल पर कोई भाषण आता है तो उसमें निष्पक्षता जरूरी है, लेकिन आरोप लगा रहा है विपक्ष की इस संबोधन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया उसमें विपक्ष पर सीधा हमला किया गया और यही वजह है कि इस पर अब बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करूं तो इस संबोधन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया था, कांग्रेस का कहना है कांग्रेस पार्टी के नाम 58 बार पीएम मोदी ने इस संबोधन में लिया, जिसको लेकर कांग्रेस से सुप्रिया सुनेत ने पीसी भी की थी। साथ ही साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को विशेष अधिकार हनन नोटिस भी दिया था। इसकी खबर भी मैंने आपको बताई थी। विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए ये नोटिस दिया गया था और अब
जो ताजा मामला है वो कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब समझिए दोस्तों कि अगर कोर्ट इस दलील को गंभीरता से लेता है तो ये मामला सिर्फ एक भाषण या एक संबोधन का नहीं रहेगा, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम पर ये बड़ा असर डाल सकता है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दूं, याचिका में एक और बड़ा आरोप ये भी लगाया गया है कि चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को इस मामले में पहले ही शिकायत दे दी गई थी, जैसे कि खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और ना कोई जवाब आया। और यही वजह है कि अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे, लेकिन अगर शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती तो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और यही सवाल अब खड़े हो रहे हैं। यहाँ अनुच्छेद 324 का भी जिक्र किया गया है। क्या होता है 324, वो भी बताती हूँ। वो ये होता है कि जो चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार देता है, यानी अब कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या आयोग ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई है या फिर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता पर कोई असर पड़ सकता है, ये सवाल है। कानूनी एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा तभी संभव होता है जब कोर्ट ये साबित कर दे कि ये भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में ये संबोधन आता है और इससे चुनावी प्रक्रिया जो है प्रभावित हुई है। हालांकि ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है और तुरंत जो है किसी बड़े फैसले की संभावना कम ही मानी जाती है इस प्रोसेस में। लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला जो है इसने सियासी माहौल को पूरी तरीके से गर्मा कर रख दिया है। विपक्ष जो है इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे राजनीतिक आरोप बता रहा है। अब नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है साफ तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है कि वो इस मामले को कैसे रुख से अपनाती है। क्या ये याचिका सिर्फ सुनवाई तक सीमित होगी या फिर इससे कोई बड़ा कानूनी मोड़ निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि अगर कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की तो इसका असर सीधा सीधा तौर पर चुनावी राजनीति पर पड़ेगा और अगर इसे खारिज कर दिया जाता है तो सत्ताधारी पक्ष को राहत मिलेगी। फिलहाल इतना तय है कि इस भाषण ने पूरे देश की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां कानून, संविधान और साथ ही चुनावी नैतिकता तीनों एक साथ चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और आने वाले दिनों में ये मामला कितना बड़ा रूप लेता है और कैसा रूप लेता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि ये सिर्फ एक विवाद था या फिर सियासत का बड़ा टर्निंग पॉइंट ये मुद्दा बन जाएगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि जो राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए दिया, क्या वो वाकई देश की जनता के लिए था या वो कोई सियासी चाल थी या आचार संहिता का उल्लंघन था, जैसे कि विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ था उस राष्ट्र के नाम संबोधन? आपने भी सुना होगा कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के लिए, अपनी देश की जनता के लिए थोड़ा सा चिंतित है, इसलिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया जनता के लिए, या फिर विपक्ष जिस तरह का आरोप लगा रहा है सिर्फ ये प्रचारक था और उनके खिलाफ बोलने वाली बातें थी और सिर्फ सरकारी प्लेटफॉर्म का यूज करके आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जैसे कि विपक्ष कह रहा है, क्या वाकई वो था? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।